बीजक रमैनी प्रकरण की पहली रमैनी पर चर्चा चल रही है। इसकी जो पहली पंक्ति है, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। मानो ये पहली पंक्ति इस पहली रमैनी की भूमिका है। अंतर्ज्योति की बात है। ये ज्योति बाहर ज्योति नहीं है और आकाशीय ज्योति नहीं है। अंतर्ज्योति मतलब है ज्ञान ज्योति। सबके भीतर ज्ञान की ज्योति जल रही है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य शरीर में इस ज्ञान ज्योति का उद्घाटन होता है। और मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। वाक शक्ति मनुष्य के पास ही है और कल्पना शक्ति ये भी मनुष्य के पास ही है। मनुष्य शरीर ज्ञान भूमिका है, इसमें वाक शक्ति है और कल्पना शक्ति है। और इन्हीं सब से ही मनुष्य अपने वाक शक्ति कल्पना शक्ति से अनेक प्रकार का विकास करता है, बाहरी भी और भीतरी भी। तो साहब कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो ज्ञान ज्योति है, जो ज्ञान का स्वरूप, जो चेतन बैठा हुआ है, वह पहले कल्पना करता है और कल्पना करके शब्दों का निर्माण करता है, फिर उसमें एक अर्थ लगाता है और अर्थ लगा करके उसी में अपने मन को दृढ़तापूर्वक बांध लेता है कि जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। फिर उसी हिसाब से वह जब मन दृढ़ा लिया तो फिर अपने पराये की भावना करता चला जाता है। साथ यहाँ कहते हैं कि वाक शक्ति और कल्पना शक्ति द्वारा यह चेतन जीव संसार को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महादेव की कल्पना करता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और महादेव का चित्रण पुराणों में और महाकाव्यों में किया गया है, उस ढंग से वे उस रूप में वो व्यक्ति रहे हों, ये बात समझ में नहीं आती। चार मुख वाले ब्रह्मा चार मुख कैसे होंगे? विष्णु को शेषशाही क्षीरसागर पर शयन करने वाले, एक रूपक सृष्टि पुष्टि और विनाश के लिए शत्रस्तंभ के प्रतीक रूप में ये त्रिदेवों की कल्पना की गई है। जब ये तीन देव मान लिए गए तब ते तिरिये भगलिंग अनंता तेव न जाने आदिव अंता। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जब व्यक्तिकरण हुआ, इन्हें व्यक्ति मान लिया गया, तो ये कल्पना की गई कि उन तीनों ने अनेक पुत्र पुत्री
पैदा किए। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जैसे के लिए कहा गया कि रजोगुण का प्रतीक है, विष्णु सतोगुण और महादेव तमोगुण। तो पूरी दुनिया में रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के मनुष्य हैं। और तीनों प्रकार के मनुष्य अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कल्पना करके अनेक सिद्धांतों का निरूपण किए। या भगलिंग अनंता का अर्थ पुत्र और पुत्री भी हो सकता है, शिष्य शिष्याएँ भी हो सकता है। अब इसका अर्थ है अनेक प्रकार की वाणियाँ, जिसे आगे ले कहा ही गया है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, ज्ञान के रूप में भी भक्ति के रूप में भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं की है। लेकिन चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महादेव हो, चाहे वो सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य हों, जिन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का और कला कौशल का, मत पंथ का और पुत्र पुत्रियों को शाखाओं का विस्तार किया, वे भी इस सृष्टि का आदि अंत नहीं समझ सके, या अलग से सृष्टिकर्ता जो माना गया उसका आदि अंत, उसका रहस्य समझ नहीं सके। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं तो आज ये मगनों साहब कहते हैं ये कोई व्यक्ति रहे होंगे तो वे भी इस सृष्टि का आदि अंत अर्थात इस सृष्टि की वास्तविकता समझ नहीं सके, और अलग से जो कर्ता माने उसकी भी वास्तविकता को समझ नहीं सके। इसलिए साखी प्रकरण के अंत में साहब ने जो कहा है कि ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोरे शीश नवाएं, कौन वर्ण व पुरुष है माता को समझाए। तो अंत में जो आया कहा गया कि धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र के मार, देखी प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल। अपनी प्रतिमा देख करके अपने मन की कल्पना से गढ़ करके मान लिया कि हाँ भगवान का ऐसा रूप है। साहब हाँ ये नहीं कहते देखी प्रतिमा अपनी, या अपनी प्रतिमा अर्थात मन से गढ़ा हुआ एक रूप। तीनों ने अपने अपने मन से एक रूप गढ़ा और मान लिया कि वही परमात्मा है, और उसी को मान के उसी में लोग निहाल हो गए, हमें भगवान के दर्शन हो गए, जबकि वो उनकी मन की कल्पना है, एक मान्यता है। ये लोग साहब कहते हैं कि ये तीनों भी सृष्टि का आदि अंत या सृष्टिकर्ता का आदि अंत समझ नहीं सके कि सृष्टि तो अनादि है। विस्तार कितना भी किया जाए, अनेक मत पंथ का जो विस्तार हुआ उसमें जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई है, सब एक अटकल में बात कही गई है। मूल बात को समझने का प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो साहब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनेक पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, जैसे शाखाओं का विस्तार किया, और ये तीनों सृष्टि के नियामक भी माने गए, किंतु ये तीनों भी सृष्टि का आदि अंत न समझ सके। अब एक बहुत बड़ी बात साहब कह देते हैं, जिन्हें लोग दुनिया का पालक मानते हैं, दुनिया को जन्म देने वाले मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, उनके लिए कहना कि वे भी सृष्टि का आदि अंत न समझ पाए सामान्य बात नहीं है, और ये हकीकत है। ये तो पुराणों में ही लिखा हुआ है। ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई है कि पुराणों में भी कहा गया है। कहा यह भी जाता है निरंजन पुरुष और आद्या शक्ति
निरंजन पुरुष है, आद्या शक्ति स्त्री है, और इन दोनों से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, ऐसी भी कल्पना पुरानी ग्रंथों में की गई है। और वे तीनों भी अपने अपने ढंग से पूजा प्रार्थना करते रहे, किंतु वो जो परम पुरुष माना गया उसके रहस्य को समझ नहीं सके। बाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाट सोलीन्हा। बाखरी कोठी, बखारी जैसे कहा जाता, विधाता, यहाँ विधाता से ब्रह्मा, रजोगुणी मनुष्य। त्रिदेवों में ब्रह्मा को रजोगुणी माना गया, अधिक क्रियाशील। तो शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक बखारी कोठी का निर्माण किया, और कोठी का उन्हें वाणियों का एक संग्रह किया। इन्हें वेद कहा गया। वेद तो अनेक पीढ़ियों की रचनाओं का संकलन है। कोई एक व्यक्ति विशेष वेद का निर्माता नहीं है। वेद के अनेक ऋषि हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु के बाद उनका शिष्य, उसके बाद शिष्य, उसके बाद फिर शिष्य, ऐसा हुआ भी है। पिता पुत्र और फिर उसका पुत्र इस ढंग से भी है। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा ने उन सब का संपादन करके ये कोश तैयार किया। इसलिए ब्रह्मा के 4 मुख बना दिए गए और 4 हाथ बना दिए गए। एक एक मुख से एक एक वेद का उच्चारण किए, और एक एक हाथ में एक एक वेद पकड़ा दिया गया। ऐसा चित्र भी आता है ब्रह्मा का। लेकिन ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं हुआ है, और किसी एक व्यक्ति की रचना वेद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि संकलन करने वाला कोई एक व्यक्ति हो। वेद व्यास के लिए भी कहा जाता है कि अंतिम संपादक है वेदों के। और हो सकता है ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति रहा हो जो अनेक जो वेद मंत्र यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे उस सब का संकलन किया हो। पुरा काल में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञों में 4 मुख्य पुरोहित होते थे। ब्रह्मा होता, उद्गाता और अध्वरी। ब्रह्मा मुख्य पुरोहित होते थे। तो उन्हीं में से कोई ऐसा योग्य रहा हो जिन्होंने वेद मंत्रों का संकलन करके एक रूप दिया हो, फिर आगे उस ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मान लिया गया हो। लेकिन यज्ञों के मुख्य पुरोहित को तो ब्रह्मा कहा ही जाता है, और निश्चित ही जब मुख्य पुरोहित होगा तो विद्वान होता रहा होगा, योग्य होता रहा होगा, तभी तो उन्हें मुख्य पुरोहित बनाया गया। तो जो भी हो, ये कि अब आगे चल करके ये धारणा बन गई कि ब्रह्मा ने वेदों का निर्माण किया या ब्रह्मा ने वेदों का संकलन किया। फिर 14 ठहर पाठ सोलीन्हा। 14 ठहर, पाठ आधार, ठहर का है स्थान। 14 स्थानों का आधार बनाया गया। अभी 14 स्थान क्या हैं? बीजक में अनेक जगह संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन संख्यावाचक शब्दों का एक निश्चित रूढ़ अर्थ क्या हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। सब अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं। लेकिन बीजक के जितने भी टीकाकार हैं
इस 14 ठहर का अर्थ 14 विद्याएं लगाते हैं। चाहे वो बीजक की जैसी भी टीका करे, आत्मवादी व्याख्या करे बीजक की, या ईश्वरवादी व्याख्या करे, या कुछ और व्याख्या करे, लेकिन 14 ठहर का अर्थ 14 विद्याएं लगाते हैं। और ये 14 विद्याओं में सारी विद्याएं करीब करीब आ जाती हैं। 14 विद्याएं भी इनका वर्णन 2 प्रकार से आता है। पहले तो ये कहा गया कि पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेद। पुराण हो गया, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र में फिर 6 आ जाते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और 4 वेद। ये सब मिला करके 14 विद्याएं हो जाते हैं। दूसरे ढंग से इसका वर्णन किया गया है: ब्रह्म ज्ञान, रसायन, कविता, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जल तरंग, संगीत, वैद्य, अश्वारोहण, कोकशास्त्र में निपुणता, नाटक, चातुरी। ये इस प्रकार से 14 विद्याएं हैं। कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि 14 विद्याओं का अर्थ जो 14 ठहर है, ये 14 ठहर 7 स्वर्ग और 7 पाताल, इस प्रकार से कुछ टीकाकार अर्थ करते हैं। लेकिन 14 ठहर का है 14 स्थान के, चाहे 14 विद्याएं कहें, चाहे 7 स्वर्ग और 7 पाताल। 7 स्वर्ग में भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये 7 स्वर्ग है, ऊपर माने गए हैं। और 7 पाताल नीचे माने गए हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सब मिला करके ये 14 ठहर होते हैं। अब उसका अर्थ 7 स्वर्ग और 7 पाताल ले लें या 14 विद्याएं ले लें, और दोनों से अर्थ बन जाता है। तो इनको आधार मान करके आगे लोगों ने अपना और ज्ञान विज्ञान का विकास किया। 14 विद्याएं जो बताए गए उसमें करीब करीब बहुत सारी बातें आ जाती है। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊं, 3 पुनि 3 बसावल गाऊं। आगे चल कर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बड़ी प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि ये तीनों मुख्य देवता माने गए। वैसे देखा जाए तो हिंदुओं में ये जो त्रिदेव तो मुख्य है ही, किंतु ब्रह्मा उपासनी नहीं माने गए, भले वो सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा के मंदिर एक आध जगह में, जैसे पुष्कर में है राजस्थान में, एक आध जगह कोई और हो सकता है। पूजनीय माने गए विष्णु और महादेव, और जितने पुराण हैं ये विष्णु और महादेव के इर्द गिर्द घूमते हैं। जितनी पूजा पद्धतियाँ हैं वो भी विष्णु और महादेव की इर्द गिर्द ही है। यहाँ पर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की बड़ी प्रसिद्धि हुई। तीन पुनि 3 बसावल गाँव। फिर इन तीनों ने 3 गांव बसाए। ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक, विष्णु ने विष्णुलोक और शिव ने शिवलोक। अतः ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, ये 3 लोक आकाश में माने गए। और बात ऐसे लगता है मुझे कि ये
ब्रह्मा कर्मकांड, विष्णु का भक्ति कांड और शिव का ज्ञान कांड, योग कांड। ये खास 3 गांव यह है, क्योंकि जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं उसमें या तो कर्म की प्रधानता है, या भक्ति की प्रधानता है, या ज्ञान की प्रधानता है। कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, कुछ लोग भक्ति प्रधान होते हैं, कुछ लोग ज्ञान प्रधान होते हैं। और अध्यात्म या धर्म का जो भी विस्तार है इन्हीं तीनों को लेकर के है। अब पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, मान्यता उनकी जो भी हो, कुछ लोग अधिक क्रियाशील होंगे और ज़्यादातर स्थूल कर्म कांड में जोड़ देते हैं। यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ। कुछ लोग भक्ति पर जोर देते हैं और कुछ लोग ज्ञान पर जोड़ देते हैं, अंतर्मुक्ता पर जोड़ देते हैं। खास ये गांव, ये 3 गांव हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। फिर इन तीनों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड कर सकते है टुकड़ा। ब्रह्मांड जो ये पूरा जो कुछ भी सब ब्रह्मांड में आ जाता है। ब्रह्मांड कितना है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ब्रह्मांड का खंड करना लाक्षणिक कथन है। ये धरती हम देख रहे हैं, इसे तो हम बांट सकते हैं भाई, चलो यहाँ तक, यहाँ वहाँ तक। ब्रह्मांड को क्या बांटेंगे? वो तो कल्पना से भी बाहर है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ब्रह्मांड का अर्थ ये किया जा सकता है कि उन्होंने जो वाणियों का संग्रह किया था उसका विभाजन किया होगा। ब्रह्मांड का अर्थ लोग वेद भी ले लेते हैं, क्योंकि बाहरी ब्रह्मांड का खंड करना तो समझ के बाहर है, कोई कर ही नहीं सकता है, जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तो जो आदमी जहाँ रहता है ना, उसके इर्द गिर्द की जो जहाँ तक उसके पहुँच है वही उसके लिए पूरी दुनिया होती है। जैसे कई बार कहा जाता है कि भाई ये बात तो पूरी दुनिया में मान्य है, आदमी अपनी मान्यता को लेता है, लेकिन पूरी दुनिया में कहाँ मान्य है। तो 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांड, जहाँ तक वो जानते थे, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, या तो वहाँ तक की पृथ्वी का उन्होंने विभाजन किया, और या फिर ऐसा अर्थ लगा सकते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड मतलब जो वेद है, वेदों को विभाजन किया। क्या ये वेद की इस मंत्र का इसमें प्रयोग होगा, इस मंत्र का इसमें प्रयोग होगा, इस मंत्र का इसमें प्रयोग होगा। या फिर वही जो कहा गया कि ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड का विस्तार हुआ, उसमें भी अलग अलग शाखाएं हो गई। कर्म क्षेत्र में भी अलग अलग शाखा है, भक्ति के क्षेत्र में भी और ज्ञान के क्षेत्र में भी अलग अलग शाखाएं हैं। तो मनुष्यों की जो मानसिकता है, मनुष्यों की जो रुचि है, उसको देख करके उन्होंने अलग अलग उपासना पद्धतियां चलाई, अलग अलग मत पंथ का निर्धारण किया। उन्हीं जैसे लोगों ने 6 दर्शन 96 पाखंडा, फिर जब विस्तार हुआ तो उसमें 6 दर्शन बने और 6 दर्शनों की 96 भेद बने। पाखंड का अर्थ होता है दिखावा, लेकिन यह दिखावा से अर्थ नहीं दिखावा है, अर्थ है 6 दर्शनों के 96 भेद। और ये 6 जो दर्शन हैं वह सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत नहीं है, किंतु अलग है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन
और इन 6 दर्शनों में दुनिया में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, इस सब आ जाते हैं, कुछ बचता नहीं है इसमें से कोई। तो 6 दर्शन तो ये हो गए, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। इनमें जो 96 भेद कहा गया वो उसे कहा गया कि 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18, 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमान, 10 सन्यासी, गिरिपुरी, भारती, वन, पर्वत, आरण्य, सरस्वती, सागर, आश्रम और तीर्थ, ये 10 सन्यासी है। सन्यासियों के 10 भेद हैं। सन्यासी तो एक ही है, लेकिन बस इनके सन्यासियों में ये 10 भेद हो जाते हैं। कोई गिरी लगाता है, कोई पुरी, कोई भारती अपने में लगाता है। सिद्धांत एक होते भी थोड़ी थोड़ी मान्यताओं में अंतर हो जाते हैं इनके। 12 जो योगी हैं, 12 योगी कौन कौन है इसका वर्णन कहीं मिलता नहीं है अभी तक। खोजा बहुत कुछ लेकिन दिखाई नहीं पड़ा कहीं। इसलिए सभी टीकाकार यही कह देते हैं अवघरनाथ आदि से योगियों के 12 भेद होते हैं। पुरानी टीका देखो तो, नई टीका देखो तो श्री रामराज साहब ने जो कहा कि 10 सन्यासी 12 योगी, उन्होंने भी 12 योगी कौन कौन हैं ये नाम नहीं बताए। 14 शेष बखान। दरवेश का मतलब यहाँ पर है दरवेश, बाय में। अभी 14 शेष कौन कौन है? 14 दरवेश। मुसलमानों में तो सिया सुन्नी रूप से 2 माने जाते हैं, ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट माने जाते हैं। लेकिन 14 शेष कौन कौन हैं इसका भी वर्णन कहीं मिलता नहीं है। श्री आज्ञा साहब जी ने नेपाली जो टीका की है उसमें उन्होंने लिखा है कि डिक्शनरी ऑफ इस्लाम के आधार पर उन्होंने कुछ 14 शेष का नाम गिनाया है 2 प्रकार से। एक मोहम्मद दोहसन के अनुसार नक्शबंदिया, कादिरिया, चिश्तिया, जलालिया, सुहरावर्दिया और मंजूब और सरहुल, ये मतलब ये पहले 6। और उसके बाद सरहुल मुआफ़ी के अनुसार मुताजिलिया, सियाज, खवारिज, मुर्जिया, नज्जारिया, जवारिया, मुसाबिबिया और नजिया, ये 14 दरवेश होते हैं। अभी यही है या दूसरा है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ लिखा है कि डिक्शनरी ऑफ इस्लाम के आधार पर ये 14 गिनाए गए हैं। और 14 शेष का वर्णन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि ये 14 दरवेश कौन कौन से हैं। ब्राह्मण 18, तो ब्राह्मणों का 18 भेद है। ब्राह्मण तो एक परंपरा है, लेकिन ब्राह्मण का देने मात्र हो जाता है। ब्राह्मणों में भी बहुत भेद है, ऊंच नीच, ये छुआछूत उसमें भी कम नहीं है। 18 ब्राह्मण में आप 18 ब्राह्मणों के नाम जहाँ वर्णन है पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आ सकती है कि ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं। 18 ब्राह्मण इस प्रकार से हैं: पूज्य, द्विज, श्रोत्री, पंक्ति पावन, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, ऋत्विक, पंडित, ऋषि, छात्र ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, बिडाल या बकुला के समान ब्राह्मण, मलेच्छ ब्राह्मण, चंडाल ब्राह्मण, राक्षस ब्राह्मण और अधम से अधम ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों के 18 भेद हैं। 18 जंगम। जंगम घूमने वाले, जंगम शैव शिव उपासक।
जो शिव को की उपासना करते हैं। तो शिव के 18 नाम हैं और 18 नाम को लेकर के शिव में जो शिव उपासक हैं वो अलग अलग, उनमें थोड़ा भेद हो जाए। उनका कहा गया है शिव पशुपति, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, कृतिवास, पंचानन, शीतिखंड, शीतिकंठ, खंड परसमाधीप, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा और कपाली। ये शिव के 18 नाम हैं और इन्हीं नाम से जंगमों में जो शैव हैं, शिवाचारी, उनमें 18 भेद हैं। 24 शेवड़ा जैनी, उनके 24 तीर्थंकर माने गए हैं। या से बौद्धों में भी बुद्ध के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से शेवड़ा जैनियों को माने गए, जैनियों को कहा जाता है और उनमें 24 तीर्थंकर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैनियों में जो 24 तीर्थंकर है उन्हीं के आधार पर हिंदुओं में 24 अवतार की कल्पना की गई। कौन सही कौन गलत है ये पता नहीं है, लेकिन इतना विस्तार है, मानो इतनी कल्पनाएं हैं कि अंदर घुस जाओ तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब एक दूसरे पे चढ़ा ऊपरी वाली बात करते हैं, तुमने हमसे लिया, हमने उनसे लिया, उनसे ये लिया। सब बताते हैं कि हम मूल हैं और सभी ने हमसे ही लिया है। प्रभाव सबके दूसरे पर होता है, लेकिन हमारे ही मूल है, दूसरे का पूरा पूरा उधारी का सौदा है। ये मिथ्या अहंकार की बात है। तो शेवड़ा में जैनी मानते हैं जो उनमें कि 24 तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरिनाथ, मल्लीनाथ, सुब्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। ये 24 तीर्थंकर हैं। इनमें जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ। कुछ लोग मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री है, कुछ जैन मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री नहीं है, पुरुष हैं, क्योंकि वे मानते हैं तीर्थंकर तो मुक्त हो जाएंगे और उनकी जैन होते भी उनकी मान्यता है स्त्री की मुक्ति हो नहीं सकती। स्त्रियां जो इस जन्म में साधना कर रही है, इस साधना के परिणाम में अगले जन्म में जब पुरुष शरीर प्राप्त उन्हें होगा, अब पुरुष शरीर से जब साधना करेंगे, साधना होगी, तब वो उनकी मुक्ति होगी। क्योंकि स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती है, उन्हें कपड़ा पहनना पड़ता है और कपड़ा पहनना देहाशक्ति है, और जो देह में आसक्त है उसकी मुक्ति कैसे होगी? पुरुष दिगंबर हो जाते हैं, इसलिए मुक्ति पुरुष की ही होगी। इसलिए मल्लीनाथ स्त्री नहीं है, पुरुष है। लेकिन बहुत लोग मानते नहीं, मल्लीनाथ स्त्री है। मल्लीनाथ एक राजकुमारी है, नाम नाथ तो बाद में जोड़ा। एक राजकुमारी अत्यंत सुंदरी थी, शादी के योग्य हुई, उसकी सुंदरता फैली, संचर्चा हुई। अनेक राजा चाहते थे कि उसे मैं ही शादी करूं, उसकी शादी मुझसे ही हो, और सब मल्लीनाथ के पिता पर दबाव डालने लगे। बेचारे छोटे राजा थे, किसको मना करे, एक को मना करे दूसरे लोग शत्रु हो जाएंगे। तो कहते हैं अनेक राजा उनके राजधानी को घेर लिए या उसके स्वयंवर में इकट्ठे हुए, कहते हैं नहीं हमें मिलना चाहिए। उनके पिता ने कहा कि ऐसी स्थिति, कहा कि आप घबराइए मैं एक ऐसा राशन, फिर वो साधना का मार्ग अपना लिए कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो साधना करके कल्याण करना चाहता हूँ। फिर तुम दूसरे लोग क्या कर सकते थे? तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि वो राजकुमारी है और जब ऐसे उनके पिता और संकट आया तो साधना का मार्ग अपना लिए। कुछ लोग मानते हैं पुरुष, जो भी हो।
इनके 22वें तीर्थंकर जो हैं नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। और जैसा इनका समय आता है, अनेक ग्रंथों में नेमिनाथ और कृष्ण की मुलाकात की बात आती है, संवाद की भी बात आती है। तो इस प्रकार से खास बात तो यहाँ यह है कि 10 सन्यासी हैं, 12 योगी, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम और 24 सेवड़ा। इस प्रकार से ये 96 पाखंड होते हैं। किसी का टीकाकार का अर्थ है कि 10 सन्यासी तो हैं, 12 योगी, लेकिन 12 योगियों का वर्णन नहीं आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सन्यासी योगी में 2, एक हठ योगी और एक राजयोगी, और दोनों प्रसिद्ध हैं बड़े। तो 2 योगी हैं और 14 दो दरवेश। उन्हें मान लेते हैं कि दरवेशों में मुसलमानों के 24 पैगंबर। तो 10 सन्यासी, 2 योगी, 24 पैगंबर, और बाकी सब जो हैं वो उसी प्रकार से 18 ब्राह्मण, 18 जंगम और 18 सेवड़ा, इस प्रकार से है। तो 24 जो पैगंबर मानते हैं, उनका कहना यह है, आदम, शीश, नूह, इब्राहिम, याकूब, इसहाक, यूसुफ, इस्माइल, जकरिया, यहिया, यूनुस, दाऊद, अयूब, लूत, सुलेमान, स्वालह, शुएब, ईसा, मूसा, इलियास, हार, यूसा, जिलकिब और मोहम्मद। ये 14 पैगंबर हैं। इस प्रकार से इनमें 96 भेद हो जाया करते हैं। है वाणी का विस्तार। तो 14 ठहर पार्श्व लीन्हा, ये तो बात आ गई थी। फिर 3 पुण्य रतल खंड ब्रह्मंडा 6 दर्शन 98 पाखंडा। उन्होंने वाणियों का विस्तार किया। उन्हीं वाणी विस्तार से 6 दर्शन निकले और उनके 96 पाखंड हो गए। पाखंड का अर्थ मैं कहा दिखावा। आज साहब आएंगे तो ये पाखंड कितने हो गए। एक ही मत पंथ में कितने कितने और शाखा उपशाखा निकलती चली गई। अनेक शाखाएं, शाखाओं में भी अनेक उपशाखाएं। इन पाखंडों की आज तो गणना करना बड़ा मुश्किल। और इतना ही नहीं है, दिखावा भी हद से ज़्यादा दिखावा, हद से ज़्यादा दिखावा। भक्ति दब गई, ज्ञान दब गया, साधना दब गई, दिखावा पाखंड उभर करके सामने आ गए। जहाँ जाओ, जिस मत पंथ में जाओ, चाहे वो ज्ञान प्रधान हो, चाहे कर्म प्रधान हो, चाहे भक्ति प्रधान हो, हर में दिखावा का बोलबाला ज़्यादा हो गया है। और दिखावा जितना बढ़ता है, ज्ञान दबता है, साधना दबती है, भक्ति दब जाती है। फिर से मतलब फिर दिखावा का तभी होता है जब स्वार्थ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। और हर मत पंथ का भी अपना स्वार्थ है, हमारा विस्तार ज़्यादा हो और हम ही मुक्ति के देने वाले हैं। कितने कितने पाखंड होंगे आज, गणना करना मुश्किल है। अब यहाँ तक तो 5 पंक्तियों में सदगुरु कबीर वाणी विस्तार की बात बता देते हैं कि वाणियों का विस्तार कैसे हुआ और किनको आधार माना गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को आधार माना गया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कहो, मान्यता कहो, भारत में ही है अधिकतम। भारत से बाहर, भारत जो 72 भारत कहा जाता है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बाली है, नेपाल और भूटान, यहाँ तक ही के ले लो आप, आगे तो है नहीं। तो यहाँ तक साहब कहते हैं कि ये मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महादेव का आधार मानकर वाणियों का विस्तार किया गया और उसी में सब लोग पाखंड में पढ़ कर उलझते चले गए। अभी दूसरी बात यहाँ साहब कहते हैं अगली इस 6ठी पंक्ति में, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तो रुक नहीं आया। कबीर साहब के ज़माने में हिंदू और मुसलमान
ये दो फिरके, दो संप्रदाय मुख्य थे। और कबीर साहब का संपर्क कहो या संबंध कहो, दोनों से था। दोनों से उन्होंने सीखा है, दोनों से उन्होंने लिया भी है और दोनों को छोड़ भी दिया है, दोनों को फटकारा भी है। और साहब ये भी देख रहे थे कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को अपने अपने संप्रदाय का कितना घोर अहंकार है कि हम ही सही है। और हिंदुओं में सर्वाधिक ब्राह्मण। साहब ने क्षत्रियों को के बारे में कम कहा है। बीजक में तो बस एक शब्द रमणीय प्रकरण में 83 रमणी आई है, क्षत्रिय करे क्षत्रियवाद धर्मा बहित में आया है। वैश्यों को भी कम कहा है, शूद्रों को तो कहा ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही दबे कुल्ले थे। उनके पास तो शूद्रों के पास तो अहंकार करने लायक कुछ था ही नहीं। उनका तो सब कुछ, उन्हें तो मुझसे ही नहीं माना जा रहा था। सर्वाधिक अहंकार ब्राह्मणों को कि हम ब्रह्मा के मूड से पैदा हुए हैं, इसलिए हम जन्म लेते ही पूज्य हैं। इसलिए ब्राह्मणों को भूसुर या महिषुर कहा जाता है। भूसुर और भू और मही दोनों का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी का देवता कौन? ब्राह्मण। और उन्हें अहंकार था कि हम ब्रह्मा के मुख से, परमात्मा भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, हम जन्मजात पवित्र हैं। यज्ञोपवीत का, वेद पढ़ने का और सभी करने का अधिकार हमें ही है। सब हमसे नीचे हैं। इले साहब ने सर्वाधिक ब्राह्मणों को ही कहा है हिंदुओं में। कबीर वाणी में अन्य जो पद मिलते हैं कबीर साहब में, वहाँ तो क्षत्रियों के बारे में कहीं कहीं है, वैश्यों के बारे में। ये बनिया कभी पूरा नहीं तौलता, ऐसा जो कहा है। इसमें साहब ने आया कि राजा देश बड़ों पर पंची, रैयत रहत उजारी, इसमें आया हुआ है। तो कहीं कहीं छिटपुट है सर्वाधिक ब्राह्मणों के लिए। इस पंक्ति में ब्राह्मणों का अहंकार पर ही साहब कहते हैं, पेट न काहू वेद पढ़ाया। ब्राह्मणों का अहंकार है कि हम वेद पाठी हैं, वेद पढ़ने का अधिकार हमें ही मिला हुआ है। और वेद चूंकि अपौरुषेय है या ईश्वरीय वाणी है और हम उसके अधिकारी, इसलिए हम ही पवित्र हैं। साहब कहते हैं, बताओ माँ के पेट से, माँ के गर्भ से तो कोई वेद पढ़ करके तो आया नहीं है। जब तुम्हारा जन्म होता है, थोड़ा बड़े हो जाते हो, पढ़ना लिखना सीख लेते हो, तब तुम्हें वेद पढ़ने आता है। न तो माँ के गर्भ में तुम वेद पढ़े, न पैदा होते ही पढ़े, न 2-4 साल की उम्र में पढ़े, बड़ा होने पर तुम पढ़े। तुम माँ के पेट से पैदा होते समय वेद पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते हुए पैदा होते तो मान लेते हाँ भाई ये जन्म से ही ब्राह्मण है, जन्म से ये तो वेद पढ़ते पढ़ते पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए तुम्हें जो अहंकार है कि हम वेद पढ़ने का अधिकारी हम ही हैं, मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार। सुनती कराए तो रुक नहीं आया। और मुसलमानों का अहंकार कि हम ही राह खुदा हैं और हम मुसलमानी इनके गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए हम जन्मजात मुसलमान हैं। और हम इल्हामी कलाम जो है कुरान, उसको पढ़ने के अधिकारी हैं। तो साहब कहते हैं
कि माँ के गर्भ से तुमने सुन्नत कराकर पैदा नहीं हुए? माँ के गर्भ से पैदा हो जाते सुन्नत करा करके, ताकि बाद में ना करना पड़ता। यदि खुदा को ये पसंद होता तो वहीं से तुम्हारी वो चमड़ी काट कर पैदा कर दे तुम्हें। जो इतना बड़ा शरीर बना सकता है, इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, वो इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते? ये तो तुम्हारी अपनी एक मान्यता है कि जिसकी सुन्नत होती है वही मुसलमान होता है और वही राह खुदा होता है, उसी को जन्नत मिलेगी। साकर तुम्हारा अहंकार झूठा है, ये भी बनावटी है। पैदा होने के बाद ही ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है और यज्ञोपवीत होने के बाद ही ब्राह्मण को वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है, और पैदा होने के बाद ही मुसलमान के बच्चों का खतना होता है। तो दोनों तो विष की बात है ना, फिर किसका अहंकार करते हो तुम? नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। नारी, नारी तो नारी, मोचित, मोचित का अर्थ होता है छुटकारा। गर्भवती स्त्री और दाई आदि के सहयोग से गर्भ से बच्चा बाहर आता है, और जब गर्भ से बाहर बच्चा आया, पैदा हुआ, तब स्वांग धरे, अनेक प्रकार को उसका स्वांग धरा बनाया गया, और फिर अनेक प्रकार की करतूती होने लगी। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, हम इसको ऐसा अर्थ करें, मोह का मतलब होता है मैं, और चित्त का तो चित्त ही है। नारी का यहाँ अर्थ है कल्पना, नारी का अर्थ है वासना। साहब ने अनेक जगह इसका नारी शब्द का प्रयोग वासना के लिए लिया है। जीव का चित्त कहाँ फंसा हुआ है? वासना में, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। अनादिकाल से हर जीव के पास वासना है, सुख भोग की वासना, पाने की वासना, सांसारिक वासना। उसी वासना के कारण ये जीव बार बार गर्भ में जाता है और वहाँ से जन्म लेकर के आता है। चाहे जैसा भी अर्थ कर लो, चाहे गर्भवती स्त्री और दाई के सहयोग से बच्चा गर्भ से बाहर आया, वहाँ से छुटकारा हुआ, पैदा हुआ, ऐसा भी अर्थ करो। चाहे वासना में चित्त में वासना भरी होने के कारण से जीव गर्भ में जाता है, और समय होने से जब गर्भ परिपक्व हो जाता है तब पैदा होता है, ऐसा भी अर्थ करो। दोनों अर्थ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन पैदा होने के पश्चात क्या होता है? स्वांग धरे बहुते करतूती। यज्ञोपवीत स्वांग है पैदा होने के बाद, सुन्नत स्वांग है पैदा होने के बाद, चोटी स्वांग है पैदा होने के बाद, दाढ़ी स्वांग है पैदा होने के बाद। कुछ भी कह लो, जितने भी प्रकार का वेश है सब पैदा होने के बाद ही होता है। जन्म से कोई न दाढ़ी रखा कर आता है, न चोटी रखा कर, न जनेऊ पहन करके, न खतना करा कर कोई नहीं आता है। कोई चंदन तिलक लगा करके भी नहीं आता, सब बाहर में होते। अब फिर बहुते करतूती, फिर अनेक प्रकार की करतूत करने लग गए। जीवन निर्वाह के लिए तो आदमी करतूत करता ही है, अनेक प्रकार के कर्म तो करता ही है। सुख पाने के लिए, स्वर्ग या जन्नत जाने के लिए, परमात्मा खुदा पाने के लिए भी कितने कितने प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। जिस स्वांग को, जिस दाढ़ी और तुम कहते हो कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं खुदा को प्रसन्न करने, हम मंदिर में पूजा करते हैं भगवान प्रसन्न करने, ये भी तुम्हारा कर्म, जो कर्मकांड है ये भी तो विष की बात है। मूल में तो कहीं नहीं है विष में। फिर इनको लेकर के
उलझने की और आपस में बैर विरोध करने की ज़रूरत क्या है। साहब मूल बात पर ध्यान दे लेते हैं। ये तुम्हारा सब पाखंड है, जितने चाहे दाढ़ी कहो, चोटी कहो, खतना कहो, जनेऊ कहो, पूजा नमाज कहो, ये सब तुम्हारे एक पाखंड है एक प्रकार का। अब इनको लेकर के आदमी एक एक सरणी में चल करके अपने अपने ढंग से अपने अपने पूजा पाठ करता रहे अपने मानसिक संतोष के लिए, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन इनको लेकर के अहंकार करना कि हम बड़े हैं और खुदा को, परमात्मा को हम ही समझ सकते हैं और हम ही स्वर्ग या विशिष्ट के अधिकारी हैं, झूठा अहंकार। साहब इस अहंकार को तोड़ने के लिए कहते हैं कि गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ तो एक समान पैदा हुए तुम दोनों। पैदा होते ही बच्चे को, एक हिंदू का बच्चा एक मुसलमान का बच्चा साथ रख दो, कोई पहचान नहीं पाएगा कि हिंदू का बच्चा है एक मुसलमान का बच्चा है। दोनों की माताएं एक जैसे बच्चा पैदा करती हैं, दोनों के बच्चों को एक जैसा साफ किया जाता है, दोनों की माताएं एक जैसा दूध पिलाती हैं, एक जैसा पालन पोषण करती हैं। अंतर कहाँ है? बड़ा होने के पश्चात तुमने स्वांग बना लिया और ये पूजा नमाज के कर्मकांड करने लग गए और उसी में उलझ करके जो हकीकत है मनुष्यता, उसको भूल करके मनुष्य मनुष्य के बीच खाई पैदा कर लिए। साहब कहते तुम पाखंड में उलझ गए हो, और पाखंड में उलझा हुआ आदमी सत्य को नहीं समझ सकता। पाखंड में उलझा हुआ आदमी न खुदा और न परमात्मा को समझ सकता। साहब कहते इनसे ऊपर उठना होगा, तब तुम सही बात को, सत्य को समझ सकते हो, तब वास्तविक खुदा और परमात्मा को भी समझ सकते हो। आगे पंक्तियों पर कल।